प्रायिकता की घटना प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितनी होगी? एक हो जाएगी। हमने बताया आपको है, एकदम बता दिया हूं, सबको अपने आप याद हो गया बिना कुछ लगाए भी। ये याद होना चाहिए, विकल्प में ऐसे क्वेश्चन बन करके आते हैं। सेकंड जो क्या दिया गया है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है कितनी हो जाएगी? जीरो। क्या पहले क्या लिखेंगे आप? जीरो। पहले आपको प्रायिकता बतानी है, फिर उस घटना का नाम बाद में लेना है, ठीक है? तो यहां देखो दिया उस घटना को प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जीरो हो गई। ऐसी घटना क्या कहते हैं? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ऐसी घटना को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। नहीं हो, हमने बताया आपको कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। दूसरा भावना क्या दिया गया है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जीरो होती है। ऐसी घटना को अनिश्चित घटना या असंभव घटना, अनसर्टेन कह सकते हो, इम्पॉसिबल कह सकते हो, घटना कहते हैं। थर्ड देखिए क्या दिया गया है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ऐसी घटना क्या कहते हैं? संभव घटना है, निश्चित घटना। अरे जो निश्चित है वो क्या हो जाएगा? संभव, पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट कहते हैं किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? अभी हमने लिखवा दिया, इससे पहले बता दिया, पूरा डाटा बस समझा चुका हूं। एक होता है किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी, हमने सूत्र में लिखवा दिया है ना, किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये चार आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू को बनाया जाता है, एमसीक्यू के रूप में भी आ जाते हैं। अब उसके बाद देखो आप कौन सी टीम पहले जो है बॉल लेगी, फुटबॉल फील्डिंग करेगी, इसके लिए पहले क्या करते हैं? टॉस लेते हैं। तो टॉस उछालते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका, क्या टॉस का उछालना न्याय संगत विधि है? टॉस को उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? भाई क्यों लोग टॉस उछालते हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें, चूंकि किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले टॉस उछाला जाता है। टॉस उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। इसमें ऐसी बातें होती हैं जो किसी पक्ष में नहीं होती हैं। यह जो है बिना पक्ष क्या कार्य होता है, तो वह कार्य जो बिना पक्ष के किया जाए, बिना किसी के तरफ परिणाम देखे हुए कार्य, निष्पक्ष रूप से कार्य किया जाए। रैंडम टॉस या दृश्या के रूप में टॉस उछालने पर सिक्का स्वतंत्र होकर के ऊपर से नीचे गिरता है और इस कंडीशन में हेड या टेल में से कोई एक बिंदु, एक पॉइंट आता है। इसलिए यह जो विधि है ये न्याय संगत मानी जाती है। इसमें कोई यह नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरे खिलाफ जानबूझ करके ऐसा कार्य किया है। इसीलिए जब कहीं किसी घटना के किसी बात के निर्णय होने की बात आती है तो अक्सर बच्चे कहते हैं चलो टॉस उछाला जाता है, जिसके पक्ष में आएगा वो ले जाएगा। तो टॉस उछालना एक ऐसा कार्य है जो निष्पक्ष कार्य होता है। इसमें किसी की कोई पैरवी नहीं मानी जाती है। निष्पक्ष होकर के स्वतंत्रता पूर्वक टॉस ऊपर से नीचे गिरता है और जो परिणाम देता है हेड या टेल का, वो परिणाम सबके लिए हितकर होता है और माना जाता है। इसीलिए टॉस उछालना एक न्यायप्रिय या न्याय संगत घटना है। तो ये हो गया टॉस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 को आपको हल करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता ले सकती? तो पहला क्वेश्चन देखो दिया, चौथे का ए दिया गया है, चौथे में ए दिया गया है। ए में क्या दिया गया है? चौथे में 2/3। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक शांत लोग सुनेंगे, बिल्कुल अभी ऐसे याद हो जाएगा। लगाने की बात चलो
लाइफ टाइम बेल्ट इसकी है, जब तक जियोगे तब तक ऐसे बना रहेगा, हटेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा ध्यान देना है। और जो दोनों बातें लेंगे, हमने बताया था आपको किसी यहाँ पर मान लो ई कोई घटना है, ई से इवेंट होता है ना, ई कोई घटना है और पी से प्रोबेबिलिटी है, इसको हम प्रायिकता कहते हैं, इसलिए संकेत लिया गया उसमें। तो किसी घटना, देखेंगे हम, किसी घटना ई के होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध हमने क्या बताया था, इसको शर्त कहते हैं। कभी कभी कोई ऐसा होता है ना कि भाई किसी ने कह दिया कि चलो वहां पर चलेंगे, कहते हम भी जाएंगे, कहीं नहीं चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको नाश्ता करवाना पड़ेगा। वैसे यहाँ प्रतिबंध क्या है, तो अभी आपने देखा है कि किसी घटना प्रतिबंध के लिए यहाँ जो होता है वो 0 इज लेस देन कितना आता है, यहाँ देखा गया आपको पी ई दिया गया, और लेस देन क्या दिया गया है, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, और 1 से छोटी या 1 से बराबर। तो ध्यान देंगे छोटी और बड़ी और बराबर का कहाँ क्या है उसको ध्यान देंगे। अर्थात जो भी हमारी संख्या है, जो भी संख्या हमारी दी गई है, वो अगर दी गई संख्या हमारी 0 से बड़ी है, किससे बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, और 1 से छोटी हो या 1 के बराबर तक अगर है, तो यहाँ जो प्रश्न किया गया है, इस घटना की प्रायिकता हो सकती है। घटना की प्रायिकता, किसी घटना ई के प्रायिकता और बढ़ा दीजिएगा, किसी घटना ई के यहाँ बढ़ा देना, प्रायिकता होने का प्रतिबंध, यहाँ लिख दीजिएगा प्रायिकता होने का प्रतिबंध, यहाँ प्रायिकता, देखिए होने का प्रतिबंध कर दीजिएगा। एक लाइन में समझ लेना है, जो भी डिजिट दी गई है, जो भी अंक दिया गया है, यदि वह अंक 0 के बराबर है, 0 से कम है, अरे सॉरी बड़ी है, और 1 से कम है या 1 से बड़ी है, तो उस घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन अगर वो 0 से कम हो गई, अगर वो डिजिट, वो जो नंबर है इंटीग्रल से, अगर वो 0 से कम हो गई, तो उस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 0 से कब कम होगा, जब वो माइनस होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो अंक माइनस में होंगे उस घटना की प्रायिकता शेष की होगी, कब तक, जब तक वह अंक 1 तक रहेगा, यानी 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। फिर जब वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तब उस घटना की प्रायिकता। तो हम देखें हमारा जो डिजिट है वो कितनी दी गई, 2/3 दी गई है। जो 2/3 हमारा दिया गया है, ये हमारा 0 से कम है कि बड़ा है, तो जाहिर सी बात है क्या, इससे बड़ा छोटा वही होगा जो माइनस होगा, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब हो गया कि 0 से हमारी जो डिजिट है 2/3, ये क्या है, बड़ी हो गई, लेकिन ये क्या है, 1 से क्या है, छोटी है, 1 से छोटी है, शॉर्ट में हो गया। इसका मतलब हो गया कि 2/3 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, अतः इस घटना की प्रायिकता हो सकती है। 2/3 किसी प्रयोग के लिए, जैसा प्रश्न में दिया गया है, संख्या 2/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। देंगे यहाँ पर आप, अतः संख्या जो आपकी दी गई है 2/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। बस इतना लिखना। हाँ, चाहे अगर आप तो एक लाइन हिंदी में यहां डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, दी गई संख्या 2/3 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, अतः संख्या 2/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है।
ये हो गया आपका चौथे का जो ए वाला सवाल हो गया, ए में दिया गया है। ऐसे हम एक और आपको देख के बताते हैं, दो बता देते हैं। बी वाले में देखो क्या दिया गया है, बी वाले में -1.5। -1.5 को भी बताना है कि ये संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम देख रहे हैं, यहां देखो, हम यहां देख रहे हैं चूंकि -1.5 ये क्या आपका है, कम है। क्या दिया गया है, ये 0 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इज लेस देन 0। ध्यान देंगे, ये जो कोने वाला मुंह होता है, ये वाला जो पॉइंट है वो कम के लिए आएगा। जो संख्या कम रहेगी उसको कोने करेंगे। यहाँ क्या हो गया, 0 ही बड़ी हो गई, बड़ा वाला मुंह 0 की तरफ। जो भी शो करना होगा जहां बड़े के लिए वहां खुला रखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि -1 पॉइंट इज लेस देन 0, 0 से छोटी है। आर यू कैन से 0 -1.5 से बड़ी है, इसलिए जो संख्या हमारी है, संख्या -1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। स्पष्ट हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड देखिए इधर जो सी वाला दिया है, सी में कितना दिया गया आपका 15%। हाँ कितना दिया गया है 15, चाहे परसेंट में हो चाहे जैसे हो, सब वैल्यू से निकलेंगे। सी में दिया गया आपका 15%। 15% का मतलब हो गया 15/100, 15/100 हो गया। वैल्यू निकल गई 0.15, 0.15 हो गई। निगेटिव नहीं है क्या, इसमें निगेटिव, ये भी निगेटिव है। और जो पॉइंट में हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 से कम है, 1 से क्या हो गया है, कम हो गया। ये ध्यान देना है कि चलो भाई ये माइनस तो नहीं है, लेकिन कहीं ये संख्या हमारी 1 से बढ़ तो नहीं रही है, 1 से अधिक तो नहीं हो रही है। यदि 1 से अधिक हो रही है तो ध्यान देना है, क्योंकि अगर 1 से अधिक हो जाएगा तो उस घटना की प्रायिकता नहीं होगी। इस ऐसे कंडीशन में ये ध्यान देना पड़ेगा, निगेटिव भी और 1 से बड़ी पर भी। तो ये हमारा जो दिया गया है, देखो आप, चूंकि जो हमारा ये जो दिया गया है वो 0 से क्या है, बड़ी है, प्लस में है, पॉइंट में है। तो हो जाएगा 0 इज लेस देन 15%, यहाँ हो गया। और ये लेस देन कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अतः हिंदी आपको लेना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है संख्या कितना दिया गया है 15%। किसी घटना, आप ई भी डाल सकते हो, किसी घटना या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, प्रायिकता हो सकती है। देखिए हमारा काम है, आपका काम है, अपने में सुधार करें, दूसरे को सुधार ही सकते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। अब हो गया हमारा सी वाला पॉइंट हो गया। ऐसे ही हमारा जो एक पॉइंट और दिया गया है वो डी का पॉइंट दिया गया है, डी पॉइंट दिया गया है 0.7 दिया गया है। यहां हम देंगे 0.7। ये भी हमारा देखो प्लस में है और प्लस के साथ साथ 1 से कम है। क्या लिखेंगे हम, चूंकि 0 बड़ा बनाते हैं इसको हम, 0 लेस देन 0.7 और लेस देन 1 के, अतः संख्या जो हमारी है, संख्या क्या है 0.7। किसी घटना के बाद हम ई का भी जिक्र कर सकते हैं कि यहाँ करने किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, प्रायिकता हो सकती है। इट मीन्स हमें उस बॉन्ड का ध्यान रखना है जो बॉन्ड हमने आपको बताया है कि यह संख्या अगर हमारी दी गई संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी या 1 के बराबर है तो इसकी प्रायिकता हो सकती है, और अगर लेस में है तो नहीं सकती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4।
चौथा और पांचवा ही आएगा, और उसमें पांचवा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ लो स्पेस का फर्स्ट पेज के 11 सवाल में पांचवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे छोटा और सबसे आसान है। लिखा है यदि P बराबर, अब आवाज नहीं हमने कहा ना, और दिया 0.05, लिखा हुआ सवाल नंबर कौन सा है ये? पांचवा है। लिखा है P E बराबर दिया है 0.05, ये दिया गया है। फिर लिखा हुआ है ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? क्या लिखा हुआ है? ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? यानी हमको ई नॉट का फॉर्मूला देखना है। तो हमने आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पर पी ई किसी घटना के होने की प्रायिकता है, और प्लस किसी घटना के नहीं होने, पी नॉट, यही नॉट हो गया, पी नॉट, दोनों का योग कितना हमने बताया था? 1 बताया। ध्यान दें, पी ई किसी घटना के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इवेंट पॉसिबिलिटी की है, और पी जब आप 8th क्लास में बार पढ़ते थे, इसको क्या पढ़ते थे? इसको बार पढ़ते थे। आज यहाँ देखिए, इसको किसी घटना के नहीं, नॉट की का सिंबल दिया गया है। तो किसी घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। अब ये वैल्यू हमारी दे दी गई है 0.05 और प्लस पी ई नॉट इसका टू 1 हो गया। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू देने पर एक निकल जाएगी। अब हमको पी ई निकालना है, पी ई नॉट निकालना है, यानी इस घटना के नहीं होने प्रायिकता हम कर देंगे पक्षांतर, ये 1 है, ये इधर आएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.05 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे। ये देखो, जब घटेगा, घटाने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये गलती ना होने पाए इसलिए क्या करते हैं, देखो अलग से बता दे रहा हूं आपको, ये आपका 1 दिया गया है, 1.00 कर लें और यहाँ 0.05 कर लें, घटा के देख लेंगे, 0 में से 5 घटेगा नहीं, ये इससे कर लेगा, इसके पास भी नहीं, यहाँ जाएगा, उधार लेते हुए आगे बढ़ेगा, यहाँ 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 0 के 9, यहाँ हो जाएगा 0, ये देंगे हम 0.95, ये हमारा हो गया पी ई नॉट हो गया। अब जो हमारी हिंदी है वो हिंदी एक लाइन यहाँ होनी चाहिए, ई नहीं की प्रायिकता क्या है, लिख देंगे आप अतः, यहाँ लिखेंगे अतः ई नहीं की प्रायिकता बराबर 0.95 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल अधिकांश आते हैं और आसान होते हैं, आप लगा ले जाएंगे।